प्रथम नवरात्रि। प्रथम नवरात्रि को मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री शैलराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए मां के इस भव्य स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को पार्वती नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी है। मां अपने एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल धारण करती है। मां शैलपुत्री का प्रिय सवारी नंदी नामक बैल है। मां की पूजा में सभी नदियों, देवताओं, पुण्य तीर्थों का आवाहन किया जाता है। आवाहन से तात्पर्य यह है कि आप मां को किसी विशेष कार्य के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। पूजा के दौरान ध्यान मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान मंत्र देवी शैलपुत्र्यै नमः। मां शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार महाराज दक्ष ने कठिन तपस्या करके आदिशक्ति को प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप मांगा कि वो उसके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। वरदान के अनुसार आदिशक्ति का जन्म एक कन्या के रूप में राजा दक्ष के यहाँ हुआ। राजा दक्ष ने आदिशक्ति का नाम सती रखा। समय बीतता गया और सती विवाह योग्य हो गई। पिता प्रजापति दक्ष ने सती के लिए स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में सबको आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव को। वो भगवान शिव को भगवान नहीं, एक प्रपंची अघोरी साधु मानते थे। परंतु माता सती ने उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। पिता के मना करने पर भी वह नहीं मानी और भगवान शिव से विवाह कर लिया। विवाह से नाखुश पिता ने सती से अपने संबंध तोड़ लिए। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अतिथि के रूप में सभी देवी देवता तथा ब्रह्मा विष्णु को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव तथा माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में साथ चलने की जिद की। भगवान शिव ने समझाया कि उन्हें इस यज्ञ के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है, अतः उन्हें नहीं जाना चाहिए। पर माता सती ने उनकी बात नहीं सुनी और वह यज्ञ में बिना निमंत्रण के चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा उनके पिता राजा दक्ष ने सबको आमंत्रित किया है सिवाय उनके स्वामी भगवान शिव और माता सती के। राजा दक्ष ने सती को बिना आमंत्रण के आने के कारण उन्हें बुरा भला सुनाया तथा भगवान शिव के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। यह सुन माता सती को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने योगाग्नि शक्ति से खुद को भस्म कर दिया। बाद में माता सती का जन्म भगवान शिव से मिलन हेतु शैलराज हिमालय के यहाँ हुआ, इसीलिए इनका नाम मां शैलपुत्री पड़ा। पूजा सामग्री: आम के पल्लव, मिट्टी का कलश, रोली, मौली, गंगाजल, कलावा, अक्षत, जौ, शुद्ध जल, कलावा, गाय का गोबर, मिट्टी, बताशा, लाल चुनरी, लाल फूल, सुपारी, नारियल, लौंग, कपूर, सिंदूर, फूल की माला, फल, मां के श्रृंगार का सामान। पूजा विधि: सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। मां दुर्गा की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करे तथा श्रृंगार करे। इसके बाद कलश को गोबर से सजाए और कलश स्थापना करे। इसके बाद मां को पुष्प, रोली अर्पित करे। इसके बाद दीप प्रज्वलित करे। भोग में मां को शुद्ध देसी घी का हलवा जरूर चढ़ाए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। तत्पश्चात मां दुर्गा की आरती करे। पूजा के पश्चात अंत में मां से क्षमा याचना अवश्य करे। किन वस्तुओं से परहेज करे? प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। मादक पदार्थों से दूर रहे। बाल तथा दाढ़ी नहीं कटवाया जाता है। नमक का सेवन नहीं करना है। सिलाई बुनाई का कार्य नहीं किया जाता है। लाभ: मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति आती है। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। शरीर निरोग रहता है।
जीवन के सारे कष्टों का नाश होता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।